नमस्कार, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे धान में खरपतवार जो निकल आते हैं उनको हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। वैसे तो रासायनिक कई सारे तरीके हैं जिनको हम अपना करके और खरपतवार नष्ट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं और ये सारे खरपतवार ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निराई गुड़ाई कर लेते हैं तब भी ये खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं। वहीं अगर आपने खेत की अच्छे से तैयारी की है, पलेवा आपने अच्छे से किया है, बराबर किया है और एक लेयर बना दी है, परत बना दी है जिसमें काई अच्छे से जम चुकी है, तो आपके जो फसल है उसमें कम से कम खरपतवार उगने के चांस रहते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे दो जैविक तरीके जिनके प्रयोग से यानी जिनको अगर आप कर लेते हैं जो कार्य, उनको अपनाने से आपकी जो फसल है उसमें खरपतवार नहीं निकलेंगे और जो छोटे छोटे खरपतवार निकले होते हैं उनको आप आसानी से नष्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी फसल में बड़े खरपतवार हो गए हैं तब तो आपको निराई गुड़ाई करनी है, केमिकल डालना ही पड़ेगा। लेकिन छोटे खरपतवार जो नए खरपतवार उग रहे होते हैं उनको कैसे नियंत्रण में ला सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, पानी का जल भराव अधिक कर देते हैं। पानी का जल भराव करने से जो खरपतवार होते हैं गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ जाती रहती है कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, गलत प्रभाव हमारी धान की फसल पर भी पड़ने लगता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक अगर हम इसमें पानी भरा रखते हैं तब भी दिक्कत आती है। तो कुछ समय के लिए आपको पानी खुला भी छोड़ना है, यानी पानी कम से कम समय तक रोकना है। आपकी जो फसल धान की है उसमें पानी अधिक समय तक, अधिक दिनों तक ना रोकें, क्योंकि ज़मीन जो है उसको सांस लेने की भी आवश्यकता होती है। उसमें ऑक्सीजन जाए, उसमें जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और नाइट्रोजन है उसको मिलनी चाहिए, जिसके लिए हमारा जो खेत है वो सूखना ज़रूरी होता है। आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल नहीं सूखने देना है, नहीं दरारें ना पड़ें। दरारें पड़ने से पहले आपको उसमें पानी लगा देना है। तो सबसे पहला जो प्रयोग है, क्या आप प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जब आपकी फसल जो है रोपाई के बाद हरियाली दे चुकी हो, यानी बिल्कुल खेत सूख चुका हो, आपकी जो धान की फसल है वो हरी भरी दिखाई देने लगे, जिसके बाद आपके खेत में जो छोटे छोटे खरपतवार दिख रहे हैं जब 1 से 2 सेंटीमीटर तक के बड़े हो जाएं तब तक आपको उसमें पानी भराव नहीं करना है। जब 2 सेंटीमीटर के बड़े दिखने लगें तब आपको उसमें पानी का भराव कर देना है अच्छे से। जितना आप पानी उसमें भर सकें उतना आपको पानी भर देना है। यह पानी आपको 3 से 4 दिनों तक उसमें भराव करे रखना है। इसी बीच आपको ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल को प्रयोग करना है। जब आप भराव रखेंगे तो जितने भी जो नए खरपतवार उग रहे हैं, सकरी पत्ती वाले खासकर, तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। इससे आपके जो खरपतवार खत्म हो सकते हैं। फिर आपको पानी को सुखा देना है। पानी को सुखा दें, हवा आपके खेत में अच्छे से लग जाए, क्योंकि हवा जैसा कि हमने बताया है बहुत ज़रूरी है। और बाद में आप इतने दिन तक पानी सुखाए रखें जब तक आपके खेत में नमी पर्याप्त बनी रहे, तब तक आपको उसमें पानी नहीं देना है। दरारें पड़ने से पहले ठीक 1-2 जहाँ पर आपको दिखाई देगी मिट्टी कुछ निकलती हुई, मिट्टी ऊपर को उठने लगती है, पपड़ी उठने लगती है, तब आपको फिर से दूसरा पानी लगा देना है। अब जो दूसरा तरीका है उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। यह तरीका अपनाया हुआ तरीका है, फ़िलहाल इस वर्ष हमने अभी अपनाया नहीं। अगर अपनाएंगे तो वीडियो आपको ज़रूर हम दिखाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, 12 से 15 किलो लकड़ी का जो बारूदा आता है वो ले लेना है। 12 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बारूदा का प्रयोग करना है। लकड़ी का बारूदा अगर आपको नीम की लकड़ी का बारूदा मिलता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो लकड़ी की कटाई छटाई चिड़ाई होती है वहाँ पर ये बारूदा आपको आसानी से दुकानों में मिल जाएगा। उसको आपको 12 से 15 किलो ले लेना है। अगर आप किसी अन्य लकड़ी का ले रहे हैं तब भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको 1 से 2 लीटर तक नीम का तेल ले लेना है और उस बारूदे में अच्छे से आपको मिला लेना है। और फिर आपको अपने खेत में पानी का भराव कर देना है। पानी का भराव करने के बाद जब जितना आपके खेत में पानी का भराव हो सके अच्छे से भराव कर दें और फिर उसमें आपको बारूदा को छिटका देना है। जिस प्रकार से आप खादे देते हैं उस प्रकार से आपको अपने खेत में छिटका देना है। चाहे तो यहाँ पर आप साथ में उसके सरसों की खली और नीम की खली भी 10 से 12 केजी मिला सकते हैं, जिसमें आपको छिड़काव करने में आसानी होगी। आप उसका बुरकाव कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपको भरे पानी में ही करना है। इसके बाद जब पानी धीरे धीरे कम होगा यानी सोखेगा हमारा खेत, तो उसमें एक लेयर बन जाएगी, परत बन जाएगी, जिसके ऊपर आपका जो खरपतवार है वह नहीं निकल पाएगा और नीचे ही सड़कर ख़त्म हो जाएगा और जमने में जितने भी नए खरपतवार निकल रहे होते हैं वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। इस प्रकार से आप दूसरा जैविक तरीका अपना करके भी अपने खेत में जो खरपतवार हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपके खेत में जो पानी सूख जाए, 7-8 दिन के बाद पानी सूख जाएगा और परत बन जाएगी, तब आप अपने खेत में ब्लू ग्रीन एल्गी यानी जो नील हरित शैवाल है उसका अगर प्रयोग करते हैं, पूसा संस्थान से लेकर
करके, या आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है कहीं, जहाँ से आपको प्रोवाइड हो सके वहाँ से आप ले करके इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके खेत में एक जो काई की परत बन जाएगी और कि कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। इस प्रकार से आप जैविक तरीके से खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं और अपनी धान की फसल में अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जिसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।